एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। तो हो गई है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गई हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और हमें आज कहीं जाना है और कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और देखिए मेरी मम्मी वहाँ अदरक कूट रही हैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैं फटाफट से नहाने जा रही हूँ। मुझे नहाना है, उसके बाद बहुत ठंडा हो रहा है, उसके बाद अदरक की चाय की ज़रूरत तो पड़ेगी ना गरम गरम। तो चलिए चलते हैं। और 5:30 बज रहे हैं और हमारी बस 7:30 बजे की है, तो हमें जल्दी से निकलना है और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पर, तो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो आइए अब मैं आपको अपनी विंडो से विंटर लाइन दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, ये जो आपको रेड रेड ये लाइन दिख रही है, इसी को विंटर लाइन बोलते हैं और ये मसूरी में बहुत फेमस है। इसे देखने के लिए लोग जो टूरिस्ट रहते हैं वो सुबह ही उठ जाते हैं और शाम तक वेट करते हैं इसका देखने के लिए। सुबह और शाम दोनों टाइम दिखाई देती है, विंटर लाइन बोलते हैं इसको। ये मोस्टली पहाड़ों में ही आपको मिलेगी देखने को और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो घर की विंडो से ही देखने को मिल रही है। हाँ जी गाइस, तो निकल पड़े हैं हम अपनी जर्नी के लिए। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं देहरादून। यस, क्योंकि हमें कुछ काम है देहरादून में और फिर कल मेरे लिए एक स्पेशल डे भी है, तो मैंने सोचा कि शॉपिंग भी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और आपसे बात आगे करूँगी, लेट हो रहा है अभी। और मुझे मिली है जस्ट ड्राइवर अंकल के पीछे वाली सीट। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि टिहरी के रास्ते कितने सही हैं, बिल्कुल भी डेंजर नहीं है। क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो टिहरी आने से डरते हैं और अभी तक आए नहीं हैं, तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली एक क्लिप बना रही हूँ और वो समझ भी गए होंगे। ये देखिए कितने स्मूथ और कितने अच्छे तो रास्ते हैं, एक बार ज़रूर आओ टिहरी, बहुत अच्छा है हमारा टिहरी। और बस इसी के साथ हम निकल गए हैं ऋषिकेश जाने के लिए। ऋषिकेश से फिर हम जाएंगे देहरादून। देहरादून में हमें कुछ काम है और फिर आज संडे भी है, तो हम संडे मार्केट से वहाँ कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे अच्छी। तो चलिए चलते हैं। और गाइस यहाँ देखिए हमें मिला है एक एलिफेंट, मतलब ये देहरादून के रास्ते में जाते हुए हमें दिखा, ये छोटा बेबी है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सब वीडियोस बना रहे थे इसकी, बेबी एलिफेंट। जी गाइस तो मैं इतनी तेज़ इसलिए हंसी हूँ क्योंकि जैसे ही हम बस से उतरे मैंने फ़ोन उठाया व्लॉगिंग करने के लिए और सना हंसने लग गई, तो इसलिए मुझे भी बहुत तेज़ हंसी आ गई। फिर हमने खाया खाना कुछ और उसके बाद हम निकल गए अपने काम के लिए। उधर इंदिरा मार्केट और क्लॉक टावर के लिए रोड जाती है और हम आ गए इस रोड में क्योंकि इस रोड में लगा है संडे मार्केट। तो पहले हम वहाँ घूमेंगे, देखेंगे कुछ मिलेगा, सामान तो लेंगे बिल्कुल। और गाइस यहाँ आसंड में इतनी भीड़ थी, आप देख सकते हैं कि सब लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे और सबके पास इतने झोले थे, सबने इतनी शॉपिंग कर रखी थी क्योंकि बहुत सस्ता और सही सामान मिल जाता है यहाँ पर। जो संडे मार्केट नहीं आया उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए 150 रुपये में आप देखिए ये पैंट कितनी प्यारी प्यारी गर्म पैंट। हमने तो नहीं ली खैर क्योंकि हमारे पास बहुत पैंट है और फिर ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि फिर हम लेके कैसे जाते इतना सामान। और ये देखिएगा इस 300 रुपये में ये जैकेट्स मिल रही थी। एक के 300 ये जो नीचे जैकेट्स हैं ये सब 300 में और भैया ने कुछ ऊपर जो लगा रखी हैं वो 500 की हैं। तो हम यहाँ से देख रहे थे, यहाँ से कुछ अच्छी नहीं लगी, फिर हमने निकलवाया भैया से वो सामने से वो कोट ब्राउन कलर का। भी आप देखना, सना पहन के देखेगी उसको। ये देखिए ये अच्छा लगा था हमने क्योंकि ये ऊपर टंगा हुआ था तो अच्छा लग रहा था दिखने में। फिर सना ने ट्राई किया ये और ये 500 की रेंज में और जो नीचे जैकेट थी वो 300 में। तो ये काफ़ी अच्छा लगा था, तो हमने सोचा कि चलो इसे ले लेते हैं। सना को काफ़ी पसंद आ रहा था ये। फिर हमने एक यहाँ से ये कोट, सबसे पहले हमारी शॉपिंग यही थी, हमने ये लिया। उसके बाद हम बढ़े आगे और यहाँ पे भी सब 300 और 200 और 500 से अंडर सारी चीज़ें थी यहाँ पर। और विंटर कलेक्शन तो यहाँ बहुत अच्छा है, बॉयज़ हो गर्ल्स हो सबके लिए। सब एक बार संडे मार्केट ज़रूर विजिट करें। किसी को पसंद आते हैं तो ले, किसी को नहीं आते तो ना लें। अब कुछ लोग सोचेंगे या फिर बोलेंगे कि ये तो यूज्ड कपड़े होते हैं या फिर 3rd क्लास कपड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ये अपना पुराना स्टॉक, लास्ट ईयर का विंटर स्टॉक भी बाहर निकालते हैं, जो आप पता चल जाता है कि ये यूज्ड है या अनयूज्ड है, तो इसलिए देख के लेना चाहिए। और गाइस यहाँ देखिए ये वाली, आप बताइए कितने की है? ये सिर्फ 100 रुपीज़ की है, कितनी सुंदर है। हमने यहाँ से एक वैली ली, मैंने नहीं सना ने ली है। उसके बाद हम बढ़े आगे और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो ये भीड़ लोग यहाँ से लेने ही तो आए हैं सामान, ऐसा तो नहीं है टाइम पास करना है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ अच्छा भी सामान मिल जाता है और यहाँ हर तरह का सामान था, घर का और कपड़े बच्चों के बड़ों के और सब तरह की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। आप जो लोग नहीं आए हैं संडे मार्केट, मैं उनको ये बता रही हूँ। बस यहाँ ऐसा है कि ये देखिए 50 रुपीज़ में ये डोर मैट। तो बस यहाँ ऐसा है कि
आपको आने के बाद सब जगह घूमना है और उसके बाद जो सामान ठीक लगे बस ढूंढना पड़ता है सामान। यहाँ पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। और ये हम एग्ज़िट कर रहे थे यहाँ से, तो देखिए कितनी भीड़ है, कितना सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। और ये 50 या 100 रुपीज़ के थे ये बैग। ये देखिए कितने सही हैं, आप ले सकते हैं। और आपको यहाँ पूरा दिन चाहिए गाइस, क्योंकि हमारे पास तो बहुत कम टाइम था। हम 12 बजे तो पहुँचे थे और 3:30 बजे हमारी वापस जाने के लिए बस थी, तो इसलिए हमने फटाफट शॉपिंग करी। ज़्यादा ठीक से कुछ देखा भी नहीं, पर फिर भी हमें ठीक ठाक कपड़े मिल गए। अब यहाँ हमें नहीं मिल रहे थे और कपड़े, तो हम यहाँ से जा रहे थे बाहर क्लॉक टावर, पल्टन बाज़ार जा रहे थे हम लोग, क्योंकि वहाँ अच्छे मिल जाते हैं। तो फिर यहाँ से हम गए। ये देखिए बाहर रोड है ये, और यहाँ रोड के किनारे भी ऐसे आपको ये 99 और 100 की वॉचेस मिल रही थी, गर्ल्स एंड बॉयज़ की। और बाहर रोड के बाहर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने कपड़े लगा रखे हैं, ट्रैक सूट, नाइट सूट और पैंट बॉयज़ के। तो यहाँ बहुत वैरायटी थी और ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, सब ले रहे हैं लोग। उसके बाद हम आ गए हैं क्लॉक टावर यानी कि पल्टन बाज़ार में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं। और यहाँ बहुत गर्मी थी गाइस। और आगे चलने के बाद हमने लिए कुछ सनग्लासेस, मतलब एक ही लिया था, और हमें लगी बहुत ज़्यादा प्यास। फिर हमने भैया से बोला भैया थोड़ा पानी पिला दो। फिर मैंने और सना ने पिया पानी। उसके बाद हम बढ़े आगे, और हमारी अभी तक की शॉपिंग कुछ ये और एक पॉली ये और एक सना के पास अभी तक हमने इतना सामान ही लिया था। उसके बाद हम बढ़े आगे और हमें कुछ यहाँ विंटर्स की, ये देखिए स्लीपर्स, पर ये बहुत कॉस्टली थे गाइज़। और फिर ये देखिए 500 रुपये के शूज़, कितने अच्छे शूज़ हैं। फिर सना ने यहाँ से लिए शूज़, पहले उसने ट्राई किए, उसके बाद उसने यहाँ से लिए एक शूज़। बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी थी, मतलब 500 के हिसाब से बहुत अच्छे और बहुत सही मिल रहे थे। फिर आगे बढ़ने के बाद हमने लिए यहाँ से कुछ इयररिंग, छोटे से टॉप्स। ये 20 या 30 रुपीज़ में मिल रहे थे, तो सना ने 2 पेयर लिए हैं। और फिर मैं तो थक गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने सना को बोला तू ले, मैं जाती हूँ अंदर जूस पीने। फिर मैंने सना और अपने लिए 2 जूस लगवाए, और मौसमी का जूस हमने पिया क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और वही मुझे बेस्ट लगता है। फिर हमने पिया जूस, और फिर हमारे जाने का भी टाइम हो रहा था, हमारी बस का टाइम हो रहा था। हम फटाफट से हम आए अपनी बस के लिए, और ये देखिए हमें सही टाइम पे बिल्कुल बस मिल गई थी। और हम जा रहे हैं देहरादून से वापस अपने घर, देहरादून को बाय बाय बोलकर। और ये कुछ हमारी शॉपिंग। और ये देखिए गाइस नया तरीका, हम दोनों ने अपने शूज़ एक पॉली में करके यहाँ टांग दिया और पैर ऊपर कर लिया, क्योंकि हमें बहुत लंबा जाना है। और ये हमारी कुछ शॉपिंग और कुछ सामान हमारा ऊपर भी रखा था। और फिर उसके बाद बाय बाय देहरादून को बोलते हुए हम चले गए वापस अपने घर। और ये देखिए जाते जाते हमें हो गई है रात, शाम हो गई थी मतलब। और ये हम पहुँच गए चंबा, और देखिए चंबा का कितना प्यारा व्यू आ रहा है, नाइट व्यू। और बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। बाय बाय गाइज।